जय हिंद। आप सभी का आ गया सुपर फास्ट बैच, ब्रह्मास्त्र बैच केमिस्ट्री का। चलिए आज का देर नहीं करते हैं, सुपर फास्ट बैच आ गया है और पूरे फुल्ली एनर्जी के साथ आया हूँ। नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या। निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकते हैं, चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। ब्रह्मास्त्र है ना, नाम क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। आपका 1 नंबर का पूछेगा, और 1 नंबर नहीं 2 नंबर का आपको हर साल बोर्ड में पूछता है। 1 साल की बात नहीं, हर साल की मैं बात करता हूँ। ये बोर्ड में पूछता आपका। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी का अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। हम दे देंगे K2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, बताइए कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले कि सभी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जानना पड़ेगा, तभी ना। वैलेंसी जानोगे तभी ना निकाल पाओगे। तो इसका फर्स्ट ग्रुप में आपको पता है, मैंने फर्स्ट ग्रुप में मेनलिप में ए आपको हम बताए थे क्षारीय धातु में याद करने का। इसको बताया थे हे ली ना करे रव से फरियाद। ये हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। सेकंड बी को क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलोगे? क्षारीय मृदा धातु। ये किसके अंतर्गत में आता है? तो सेकंड ए के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आएगा? सेकंड ए के अंतर्गत में आता है। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसको क्षारीय मृदा धातु। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? +2 होता है। ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एटेसिन, ये सारे के सारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1 होता है। इसको आपको पता है, जिसको बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है? हैलोजन के अंतर्गत में। जो हम सिंगल बॉन्ड एक्स इंडिकेट किया जाता है ना, ये होता है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब ऑक्सीडेशन, ये सब का ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो कितना होता है? -1। लेकिन याद करना, अगर इसमें से कोई पूछे कहेगा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, तो -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो कितना होता है? 1 होता है। कहेगा कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, ये एटम का अगर बात किया जाए तो। लेकिन अगर मान के चलो कोई आपको दे दिया जाए 3-4 को धातु दे दिया जाए और उसमें पूछेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो कैसे बताएंगे, इसी को हम समझते हैं आज। लेकिन आपको ये याद रहना पड़ेगा, तभी ये बनेगा। जैसे हम कह देंगे कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। किसका बताना है? सल्फर का। कहता है क्या कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। किसका निकालना है? सल्फर का। किसकी बात कर रहे हैं? सल्फर की बात कर रहा हूं मैं। तो जिसको निकालने की बात कहे तो उसको आपको जो इच्छा वो मान लो। आपको मन है हम कलम मानना है, कलम मान लो। इसको हम क्या मानेंगे? कलम। ठीक है, कलम निकालना है। निकालना किसका है? सल्फर का। तो जिसको कहेगा उसको आप जो ईटा पत्थर कलम काटी बिल्ली जो आपको मानना, शेर गधा बैल उल्लू जो मानना है आप मान लो। तो हम इसको मान लिए क्या? कलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजनमा देखो बबुआ, हाइड्रोजनमा की संख्या कितना है? 2। लेकिन हाइड्रोजन का वैलेंसी आपको पता है कितना होता है? देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? सबका होता है +1। तो हम लिख सकते हैं +1 हाइड्रोजन में क्या है? 2 तो दूसरे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद देंगे प्लस। क्या देंगे? प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद क्या? सल्फर है। तो जब दूसरे एटम एंट्री करते हैं तो बीच में क्या देंगे? प्लस। हाइड्रोजन के बाद क्या है? सल्फर है ना। तब हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन, इसको तो काम हो गया खत्म, तो इसको बाद देंगे प्लस। सल्फर के हमको तो निकालना है तो सल्फर को मान लिया कलम, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात रहा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को देखो वैलेंसी कितना होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2। क्या देंगे? प्लस देंगे ना, वो कितना होगा? -2। लेकिन ऑक्सीजन में है कितना? 4। 4 है कि नहीं है? उसके हो गया। अब देखो क्या उसके पावर में कुछ है? नहीं है। क्या कुछ है पावर में? प्लस में माइनस में? नहीं ना। तो कुछ नहीं रहेगा तो क्या दोगे? 0, क्योंकि न्यूट्रल है, कुछ नहीं है। इसका मतलब उदासीन है, क्या है? 0 देंगे। बराबर में क्या देंगे? 0। हाँ, अगर पावर में रहता तो हम कुछ देते, आने दो पावर वाला बताएंगे। अब इसको निकालो, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। कलम है तो कलम। ठीक है, कलम किसको मानते हैं? सल्फर का। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। 4 दूनी कितना होता है? 8 बराबर 0। अब क्या है? कलम। तो कलम बराबर क्या होता है? ये -8 इधर जाएगा, एंट्री मारेगा। देखो
कितना आएगा, कलम बराबर क्या होगा, -8 और +2 कितना होगा, कलम हो गया ना, कलम कितना होगा, देखो घटाओ, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6, लेकिन 8 का साइन बड़ा है माइनस, तो इसलिए माइनस लगा दिए, बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि कलम बराबर कितना हो जाएगा, एक पट्टी जब जाएगा तो हो जाएगा 6। इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो सल्फर का निकला नहीं, ये सल्फर है ना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, हम कलम किसको मानते हैं, सल्फर को, तो सल्फर वाले कितना आएगा, +6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होता है। किसी का प्रॉब्लम नहीं, इसके स्क्रीनशॉट जल्दी लो, मैं 2 सेकंड की बात करता हूँ, 2 सेकंड में ले लो, 1 2। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल को समझते हैं, दूसरी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। H2H2O7 का H2H2O7 का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना, सल्फर को। तो जिसको कहेगा उसको जो इच्छा है आपको मान लो। किसको ज्ञात करना है, सल्फर का ना, तो इसको जो इच्छा जो मान लो। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं पत्थर। क्या मान लेते हैं, पत्थर, प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी की बात करता हूँ। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, +1, क्योंकि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो इसीलिए हम क्या देंगे, +1। तो हाइड्रोजन में दे देंगे +1 हो गया। हाइड्रोजन में देखो कितना है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या देंगे, प्लस। क्यों, जब दूसरा आइटम जब निकालना है तो प्लस देना है, तो प्लस हो गया। उसके बाद सल्फर को आपको पता है, सल्फर का मान लिया पत्थर, लेकिन सल्फरवा एक था तब ना पत्थर, लेकिन बाबू सल्फर आगे कितना, 2, तो इसलिए पत्थर में लगा देंगे 2, उसके बाद देंगे क्या, प्लस। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितना, 7 से गुना। अब देखो बराबर, ऊपर में कुछ है नहीं है, तो नहीं रहेगा तो क्या देंगे, 0। अगर हम मान के चलो कि अगर ऊपर में दे देता 4, जैसे मान के चलो 4 देता -2, तो हम बराबर में क्या देते हैं, -2 देते हैं। तो मान के चलो कि माइनस क्या है, 2 है, चार्ज है -2, तो -2 है, तो यहाँ पर क्या देंगे, -2, दिक्कत नहीं। अगर नहीं रहेगा, मान चलो नहीं रहेगा, तो आप क्या देंगे, 0 देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान चलो चार्ज आपको दे दिया -2, तो हम कितना देंगे, -2। कैलकुलेशन करो, आप पूछ नहीं, 1 में 2 से गुना करें 2, अब पत्थर में 2 से गुना करें तो 2 पत्थर, 2 पत्थर, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होता है, -7 दूनी कितना होता है, 14, और कितना होगा, -2, इसका घटाओ, तो 14 में से 2 जाएगा, देखो 2 है ना, ये नहीं देखना कि 2 भी आयल है, तो 2 क्या पत्थर के साथ है, ये 14 अलग डिजिट है, और देखो सेम डिजिट के साथ सेम घटाना, तो 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस क्या लिखेंगे, +2 पत्थर है ना, ये लिख देंगे 2 पत्थर, कितना होगा, -12 बराबर -2, ठीक है। तो 2 पत्थर हो गया, 2 पत्थर बराबर क्या होगा, 2 पत्थर का ये हो गया -2, ये माइनस की पट्टी है, एक पट्टी जाएगा बराबर को पट्टी, तो कितना होगा, 12, ठीक है। तो 2 पत्थर बराबर क्या होता है, 2 पत्थर में कितना होगा, 10, काटोगे तो कितना आएगा, पत्थर बराबर कितना आएगा, पत्थर बराबर 5, ठीक है। तो पत्थर किसको माने थे, सल्फर को माने थे, यानी सल्फर बराबर कितना आएगा आपको, सल्फर बराबर 5, तो सल्फर का वैलेंस कितना आएगा, +5 आया, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा फ्लैशस्टोन, यह सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, 5। ऑप्शन में दे देगा कि +5, -5, कि 0, कि 6, कितना आएगा, तो +5 में आएगा, +5 मारना। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नाम है सुपरफास्ट बैच। मैं जल्द हर चीज के लेके आ रहा हूँ। ऑर्गेनिक की बात करता हूँ। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉमेनक्लेचर पर कमांड, उसका ऑर्गेनिक कमांड। ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, आन दो वक्त। फिजिकल की बात करता हूँ। फिट्टी द होल केमिस्ट्री ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका पीटी पर कमांड।
ये ऑर्गेनिक को नचाएगा, खेल खेल में नचाएगा। और जिसकी बात करता हूँ, जिसकी मोल कॉन्सेप्ट है द होल केमिस्ट्री, जिसकी मोल कॉन्सेप्ट था वो न्यूमेरिकल को नचाएगा, फूंक देगा तो उड़ जाएगा न्यूमेरिकल। देखना कैसे न्यूमेरिकल उड़ता है। आ गया सुपर फास्ट बैच, नाम है मारधाड़ सुपर फास्ट बैच। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम K2SO4, ठीक है, K2SO4, K2SO4, ठीक है, K2SO4। अब मान के चलो कि हम ले लेते हैं -2, इसमें कह देंगे K2SO4 -2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें। हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं है, देखो कैसे ज्ञात करना है जी। जिसको मानना है उसको, आप जिसको क्या कहता है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो जिसको कहेगा उसको हम क्या मानना, एक्स मान लो, चाहे किस कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं। अब देखो पोटासियम, पोटासियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, देखो तो हर लिथियम सोडियम पोटासियम, पोटासियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक। पोटासियम है कितना, 2 को, उसको देंगे प्लस, ठीक है। अब सल्फर का तो हम एक्स मान लिए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -2, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन है कितना, 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बराबर, देखो तो चार्ज में कितना है, मान चलो कि चार्ज में कितना -2 है, -2 देंगे। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो, उसके बाद एक्स, 4 में 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8 बराबर -2, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स -6 बराबर -2, यानी एक्स बराबर कितना आएगा, -2 6, यानी एक्स बराबर होगा +4। आंसर हो गया। एक्स का मान, सल्फर का मान कितना आ गया, +4 आ गया। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। जब ये याद रहेगा तभी आपको बनेगा, ऐसे आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखता हूं। तीसरा एग्जांपल इसी पर हम बैठाते हैं। देते हैं HNO3 -3 का, HNO3 में कहेगा HNO3 -3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, हमको निकालना किसका, नाइट्रोजन का। तो इसको क्या माने, एक्स। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन है कितना, कुछ नहीं, एगो है। उसके बाद देंगे क्या, प्लस। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस। आपको ऑक्सीजन का देखो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -2 होता है। तो क्या -2 देंगे, लेकिन ऑक्सीजन में है कितना, 2। तो क्या ऑक्सीजन कितना है, 3 है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो चार्ज में कितना है, -3 है। अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा है, एक हो गया, एक्स हो गया, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी कितना, 6 बराबर -3। 6 में से एक जाएगा कितना बचेगा, -5 बराबर माइनस हो गया 3। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस क्या होगा, 5, यानी एक्स बराबर कितना होगा, +2। यानी कहने का मतलब कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है। तब प्रॉब्लम नहीं। और बताते हैं, बढ़िया बढ़िया बताते हैं, आप देखो। कहेगा ZnSO4 इंटू ए, देता है ZnSO4 इंटू NaCl में, हार्ड क्वेश्चन है, इस प्रकार देगा नहीं। ZnSO4 इंटू NaCl में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जरा इसको दबाओ तो तब पता चलेगा। देखो कितना खतरनाक है, कुछ मत करना है। ये इंटू बीच में दे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। इंटू का मतलब क्या होता है, जोड़, काम खत्म। इंटू दे कुछ भी दे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको निकालना किसको कह रहा है, सल्फर का। तो जिसको कहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। जिंक की बात करता हूँ तो जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो हम लिखा है, जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, +2 होता है। तो हम किसको लिख सकते हैं, +2। और जिसको इसको अब निकालना किसका, ये आ गया जिंक के बाद क्या, सल्फर। तो बबुआ पूछ किसका रहा है निकालने के लिए, सल्फर का निकालने के लिए कह रहा है। तो जब सल्फर का निकालने के लिए कहेगा तो जिसको कहेगा उसको हम एक्स मान लेंगे। तो मान लो इसका एक्स मान लेते हैं, दिक्कत नहीं है। अब बात रहा ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो कितना आता है, -2 है। तो क्या
हम प्लस देंगे, इसको लिख सकते हैं -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितना 4 को, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ तक हम कैलकुलेशन तो कर देंगे यहाँ तक। अब बीच में आ गया इनटू, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ माइंड ऑपरेशन नहीं, इनटू है फिंटू है कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है। इनटू आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, इनटू का मतलब क्या था प्लस, सीधे इनटू का मतलब क्या था प्लस। अब देखो सोडियम को निकालो, तो सोडियम का वैलेंस टोन कितना होता है आपको पता है, सोडियम का वैलेंस टोन हम बताए थे, सोडियम का वैलेंस टोन देखो हाइड्रोलिथियम सोडियम, सोडियम वैलेंस टोन कितना होता है +1, तो क्या दे सकते हैं +1 दे सकते हैं। फिर क्लोरीन होता है, उसके बाद देना है प्लस, जब दूसरा एटम में जाएंगे, जब दूसरा एटम को निकालना है तो फिर बीच में क्या देंगे प्लस, तो सोडियम है अब फिर निकाला क्लोरीन, तो सोडियम वैलेंस टोन 1, उसके बाद देंगे बीच में प्लस। अब निकाला क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस टोन आपको पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रेसिन, ये सारे के सारे वैलेंस टोन कितना होता है -1 होता है, कितना होगा -1 होता है। बराबर बराबर क्या देंगे, क्या कोई आइटम है नहीं है, क्या उसके माथा पर कुछ है नहीं है, नहीं रहेगा तो क्या देंगे लड्डू, लड्डू का मतलब 0, ठीक है, तो लड्डू का मतलब क्या होता है 0 होता है। लेकिन बाबा फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन के अंतर्गत में आते हैं, ये सब आते हैं, ये सब समुद्री घास पात से बनाया गया। मैं बताऊंगा कि आयोडीन का निष्कर्षण कैसे होता है, समुद्री घास पात से आयोडीन का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। कहेगा कि निम्नलिखित पूरे आवर्त सारणी में सबसे ऋणात्मक तत्व का नाम बताइए, तो सबसे ऋणात्मक तत्व कौन होता है, फ्लोरीन होता है, सबसे ऋणात्मक तत्व कौन होता है फ्लोरीन, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना होगा, हमको निकालने किसका कह रहा है, सल्फर का कह रहा था, तो उसको हम क्या माने एक्स माने, जिसको कहेगा XYZ पत्थर ईंटा कुछ भी माना मान लो, ऐसा कोई ये आपको याद रहना चाहिए, जब ये आपका याद है ऑक्सीडेशन नंबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दो, +2 हो गया, x हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 4 दूनी कितना होता है 8, उसके बाद है प्लस है ना +1, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है -1, अब बराबर क्या होगा 0, तब +1 और -1 कैंसिल हुआ, अब बाकी बचा जो लिख दो ना, तो 8 में से 2 जाएगा, देखो x है, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -6, अब बराबर 0, यानी x बराबर कितना होगा +6, यही ना आएगा, तो x किसका निकला सल्फर का, यानी सल्फर बराबर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6, यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल के लाया। अगर किसी का जैसे कहेगा Al2SO4 के होल 3, ठीक है, अब मान चलो हम ये हो गया, अब हम आपको दे दे क्वेश्चन, दे दे क्वेश्चन Al2SO4 के होल 3 × 24H2O में सबसे हार्ड क्वेश्चन है। Al2SO4 के होल 3 होता है, ठीक है, लेकिन बात रहा है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को तो वैलेंस आपको ज्ञात करना पड़ेगा बच्चा, कितना कहता है Al2SO4 के होल 3 × 24H2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम आपको बताए थे कि जिसका कहेगा उसको हम एक से मानना, ये सबसे टफ है ऑक्सीडेशन नंबर, इसको थोड़ा ध्यान देना। एल्युमिनिया की बात करता हूं मैं, तो एल्युमिनिया की परमाणु संख्या कितना होता है, मैग्नीशियम 13, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 होता है ना, इसको वैलेंस टोन निकालो तो एल्युमिनियम 13, हम बताया था फवाओ का सिद्धांत, जिसका फवाओ का सिद्धांत है सही वही निकाल सकता है, इसको निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 2 2 4 6 10 2 12, अब 12 कितना होगा 13, ये हो गया 2 2 3 3, वैलेंस टोन इसका कितना है 3, इसका मतलब कि एल्युमिनिया का वैलेंस टोन कितना होगा 3 होगा, तीन होता है, अंतिम टोन क्या बोलते हैं वैलेंस टोन, तो इसका मतलब है कि एल्युमिनिया की संयोजकता कितना होगा, एल्युमिनिया की संयोजकता कितना होगा 3 होगा, लेकिन हमको निकालना किसका है सल्फर का, क्या कहता है Al2SO4 के होल 3 × 24H2O में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। बबुआ ये इतना माना आपको दे दिया है एटम, और पूछ किसका रहा है सल्फर का पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा जो आपका इच्छा वो मान लो, तो सबसे पहले जिसका पूछ रहा उसी को मानते हैं, कि पूछ रहा किसका सल्फर का ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स, दिक्कत नहीं है। अब देखो एल्युमिनिया के वैलेंस टोन तो मैं बताया था अभी कितना था 3 आया था, 3 एल्युमिनिया है कितना 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, एल्युमिनिया के बाद देंगे प्लस, ठीक है। अब कहता है SO4 के होल 3 है ना, देखो तो इस सब के होल 3 है, इसका मतलब है कि सल्फर 3 भी है
और ऑक्सीजन पहले से कितना 4 यानी चढ़ती है 12 ऑक्सीजन हो गया, चढ़ते कितना का 12 ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब होल थ्री, जैसे मान लीजिए Al2 दे दी, इसका मतलब एल्युमिनियम 2 हो गया। मान चलो कि दे देंगे SO4 के 10, इसका मतलब कि अब SO4 जो है ना ये 10 लग गया, इसका मतलब 10 सल्फर हो गया और 10 जो कितना होगा 40 ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया। तो निकाल दो इसका। तो सल्फर कितना हो गया, सल्फर तो क्या है इसका होल 3 है ना, तो इसका मतलब 3x हो गया। ऑक्सीजन का वैलेंस में तुम्हें पता है ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है 2, है ना, वैलेंस कितना होता है -2 होता है, तो -2 लेंगे। लेकिन ऑक्सीजन पहले से कितना है 4 था, पहले से ऑक्सीजन 4 था, अब फिर होल 3 आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया चढ़ती है 12, तो इसको हम दे सकते हैं 12 हो गया। अब देखो इंटू आ गया, इंटू का मतलब कितना प्लस 24 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंस तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस कितना होता है 1 होता है, तो 1 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं 24 हो गया ना, आधे तो 1 हो गया। हाइड्रोजन में कितना है 2 है, तो 2, इसके बाद माइनस ऑक्सीजन का वैलेंस कितना होता है 2 होता है। इसके बाद क्या है, क्या कुछ चार्ज है नहीं है, तो इसको हो गया 0। अब निकालो 3 दूनी 6, 3x और 12 दूनी कितना होता है 24, इसके बाद प्लस, उसके बाद 24 और 2 में 1 से गुणा करें तो 2 और -2, तो 2 का कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बचा कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसको कितना बचा 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब बबुआ ये 0 बचा, 2 कैंसिल हो तो 0 ना बचा, 0 में 24 से गुना करो कितना होगा 0, इसका मतलब 6 प्लस कितना होगा 3x माइनस कितना होगा 24 और प्लस में 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि 24 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, घटाओ तो 24 में से 6 घटेगा 3x हो गया, ठीक है, और 24 हो गया, और 24 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, जोड़ो ना 10 4 14, तो 14 में से 8, इसका मतलब 18, 18 6 कितना होता है 24, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 3x वर्ग क्या होगा, ई पटी जाएगा 0 को पटी तो हो जाएगा 18, 3 से हम डिवाइड करोगे तो कितना होता है 6, यानी x वर्ग कितना आएगा 6। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। तो ये आपको जब पता रहेगा, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा आपका किसी एटम का या कोई कंपोनेंट दे, चाहे डबल साल्ट दे, चाहे कोई कंपोनेंट देगा या कोई एटम देगा, आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ये आप सभी का वैलेंस स्टोन तुम्हें पता होना चाहिए, तभी आपका निकलेगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मैं जल्द ले रहा हूँ, जल्द ला रहा हूँ सभी विषय का, ठीक है, केमिस्ट्री का। और आज को मैं सेशन यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।